नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में स्वागत है। देखिए, बात कर लेते हैं आज की। निफ्टी ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया, लेकिन जो क्लोजिंग दी है निफ्टी ने वापस से एक अच्छी क्लोजिंग नहीं दी। मतलब ऊपर का जो एक इतना हाई बनाने के बाद 19,565 के पास ऑल टाइम हाई बनाने के बाद जो एक प्रॉफिट बुकिंग आई, जो वहाँ पे सेलिंग आई, अराउंड वहाँ से 150-170 पॉइंट्स की सेलिंग थी, जो कि डे हाई से आई, और क्लोजिंग जो हुई है 19,400 के आसपास हुई है, 410 के आसपास हुई है। तो क्लोजिंग जो है अभी भी मतलब बहुत ज़्यादा वीक, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा बेकार क्लोजिंग हुई है, हाँ, लेकिन ये है कि ऊपर से जो फॉल आया वो एक अच्छा फॉल नहीं है। लेकिन नीचे में अभी सेम वही रेंज है जो मैंने पहले भी बताया कि 19,500 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करेगा, और नीचे में 19,300 के नीचे, जब तक इस जोन के नीचे क्लोज नहीं होगा 300 के नीचे, या फिर ऊपर में 19,500 के नीचे ऊपर, तब तक आपको इंट्राडे में दोनों साइड के अपॉर्चुनिटी देगा मार्केट, लेकिन ट्रैप भी होंगे, क्योंकि ये जो रेंज है ना, मतलब वन साइडेड मूव इसमें नहीं मिलेगा आपको। इसमें वॉलेटिलिटी भी मिलेगी, बहुत ज़्यादा सडन आपको फ्लक्चुएशन मूव होंगे। तो आपके लिए जो ट्रेड करना है, आपको यहाँ पे छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करना है, क्योंकि इतने ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी कि आप ट्रेड इजीली नहीं कर सकोगे, और कोई भी स्टॉप लॉस आपका ऐसे मार्केट में सस्टेन होगा नहीं। बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे अप डाउन के मूवमेंट जो होंगे वो मार्केट में आपको देखने के मिलेंगे। और विक्स अभी इतना लो है कि अभी 10-11 पे चल रहा है। उस समय में प्रीमियम जो होता है बहुत ज़्यादा कम भी होता है, और वॉलेटिलिटी भी होती है, मतलब प्रीमियम डिके भी बहुत जल्दी हो जाता है ऐसे मार्केट में। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि सडन कोई मूव आएगा तो प्रीमियम बढ़ भी जाएगा, और जैसे ही वो रेंज बाउंड होगा वैसे ही आपका प्रीमियम गिरने भी लगेगा बहुत तेज़ी से। तो आपको बहुत ध्यान से ट्रेड करना है इस समय, क्योंकि जब तक बड़ा मूवमेंट नहीं मिलेगा, जब तक ये क्लोजिंग ऊपर या नीचे नहीं करते हैं। देखिए, ट्रेंड जो अभी भी है पोजिशनली या शॉर्ट टर्म का जो ट्रेंड है वो अभी भी बुलिश ही बना हुआ है। बस ये है कि एक रिट्रेसमेंट हो जाए मार्केट में, थोड़ा सा फॉल आ जाए, तो उससे क्या होगा कि वो जो मतलब एक करेक्शन आता है ना, जब बहुत ज़्यादा बुलिश मार्केट होता है, तो उसमें एक रिट्रेसमेंट आना बहुत ज़रूरी होता है। वो एक मार्केट के लिए हेल्दी मतलब हिंट होती है कि मतलब मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है, स्मूथली अप जा रहा है, लेकिन उसके लिए एक रिट्रेसमेंट होता है। मतलब कि अगर यहाँ से 2000 पॉइंट की जैसे निफ्टी में रैली आई है, 17,800 से 19,600 तक हम आ गए हैं, तो यहाँ पे हमारी जो रैली हुई है करीबन 2800 पॉइंट की हो गई है, सॉरी 1800 पॉइंट की हो गई है। तो 1800 पॉइंट की अगर रैली हुई तो वहाँ से आपको कम से कम 500-600 पॉइंट का एक, या 700 पॉइंट्स का एक मतलब रिट्रेसमेंट होना चाहिए, एक फॉल आना चाहिए वहाँ पे, रिट्रेसमेंट होना चाहिए वहाँ पे, ताकि जो न्यू बायर्स जिनकी जो एंट्री मिस हो गई, जो छूट गए हैं एक बुल रैली में पार्टिसिपेट करना, वो वहाँ पे उस रिट्रेसमेंट में एंटर करते हैं, और वापस से आप मार्केट को एक नए हाई पर लेके जाते हैं। तो अभी लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, अभी मार्केट ऑल टाइम हाई के पास ही है, लेकिन बार बार क्या कर रहा है कि एक रेंज में है, लेकिन वो ट्रैप कर रहा है दोनों साइड में। तो इंट्राडे थोड़ा सा ट्रेड करना आपको डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि अभी जो ट्रेंड है वो ना तो बुलिश साइड में है ना बेयरिश साइड में। बस वो क्या कर रहा है कि आपको ट्रैप कर रहा है दोनों साइड में। तो आपको लेवल्स को समझना है और ध्यान में रखना है, और कम क्वांटिटी में ही ट्रेड करना है। अब देखिए कल क्या हो सकता है। देखिए नीचे में भी सेम वही व्यू है, जब तक 19,300-330 के ऊपर है तब तक आप बाय ऑन डिप्स के लिए ट्राई करें, छोटी क्वांटिटी में छोटे छोटे टारगेट्स के लिए बाय ऑन डिप्स खेलें। ऊपर में जैसे ही ये 19,500 और 550, अब ये जो रेजिस्टेंस है इसके पास आता है, तो थोड़ा सा आपको अलर्ट हो जाना है। ये रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल बनती है या इस टाइप का कोई रेंज बनता है। देखिए जिसने क्या किया, ये एक रेंज बनाया निफ्टी ने कंटिन्यू, लेकिन क्या हुआ, ये जो ऑल टाइम हाई था, मैंने आपको बताया भी था कि निफ्टी में 19,000 अगर 565 के ऊपर सस्टेन करेगा तो ऊपर में 19,600 और 620 का टारगेट था, लेकिन इसने ऊपर सस्टेन ही नहीं किया। फर्स्ट टाइम का हाई बनाया, उसके बाद 2-3 बार आया, लेकिन ऊपर गया ही नहीं। और फिर नीचे में ये जो रेंज बनाई थी, ये जो एक जो रेंज में घूम रहा था निफ्टी, ये वाली रेंज में, तो इसने 2-2:30 बजे के बाद में क्या किया, 2 बजे के बाद एक कंटिन्यू डिप का ट्रेड बनाया। तो ऐसे आपको हमेशा एक रेंज होता है, उस रेंज में ट्रेड नहीं करना।
हमेशा एक रेंज बनने दीजिए, जैसे ही वो रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है वहाँ पर आप ट्रेड पकड़िए। वहाँ पे क्या होगा, आपको रिस्क रिवॉर्ड बहुत कम होगा और अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिलेगी। तो सेम यही व्यू है, नीचे में ये सपोर्ट है आपका 330 के पास में, और ऊपर में रेजिस्टेंस है 500 550 का। तो ये जो 200 पॉइंट की रेंज है, इस रेंज में आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढना है। जहाँ भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाए वहाँ आप ट्रेड करिए। कोई भी रेंज बना रहा है नीचे की साइड में, सपोज मान लीजिए कोई छोटी छोटी कैंडल यहाँ बन रही हैं, तो इसका मतलब ये है, और नीचे का लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कि अब ये सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे आप एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो ऊपर की साइड में धीरे धीरे के लिए। सपोज़ मान लीजिए कि ऊपर में कोई लेवल पर आ गया है, वहाँ पे कंटिन्यू इसी रेंज में है, रेजिस्टेंस बन रहा है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट के लिए अपॉर्चुनिटी देखिए नीचे की साइड में, और वहाँ पे अपना टारगेट को और प्रॉफिट को ट्रेल करते रहिए। तो ऐसे ही अभी आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये रेंज में फंसा हुआ है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको बताया था कि ऊपर में 45,000 इसने 87 के आसपास का हाई बताया। मैंने आपको बताया था कि 45,090 के ऊपर एक न्यू अपसाइड आएगी सेकेंड हाफ में, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो। लेकिन इसने क्या किया, सेम वो हाई बनाया और उसके ऊपर, लेकिन सेकेंड हाफ में फिर वो गए ही नहीं उसके ऊपर। फिर उसने वापस से कोशिश की थी यहाँ पे 45,030 के आसपास आया था, लेकिन इस लेवल के ऊपर यहाँ तक जो डे हाई था उसको ब्रेक नहीं कर पाया। वहाँ आया, और मैंने नीचे बताया था कि जो रेंज है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, वो 45,090 से लेके 44,930 935 के आसपास का एक सपोर्ट है। मतलब इस जोन में अब बैंक निफ्टी आपको ट्रैप करेगा और एक रेंज में रह के प्रीमियम डिके करेगा। तो अराउंड 3 घंटे तक कंटिन्यू ये रेंज में रहा, उसके बाद यहाँ पे कोई मूव ही नहीं आया। फिर उसके बाद क्या किया इसने, लास्ट में अराउंड 2 बजे इसने सपोर्ट ब्रेक किया। और मैंने आपको बताया था कि सपोर्ट अगर ब्रेक कर देगा तो फिर वहाँ से बैंक निफ्टी में जो है एक फ्री फॉल आपको देखने को मिल सकता है। देखिए फ्री फॉल भी आया था, मूवमेंट भी आया, लेकिन प्रॉब्लम ये रही कि जो मूवमेंट था ऑप्शन का, वो ऑप्शन का प्रीमियम डिके बहुत ज़्यादा फास्ट था। मतलब सडन मूवमेंट प्रीमियम में बढ़ भी रहा था, और उसका सडन प्रीमियम एकदम तेज़ी से 40-60 पॉइंट्स का प्रीमियम यूँ ही नीचे गिर जा रहा था। हमने एक पुट भी ली थी यहाँ पे 44,800 की, अराउंड यहाँ पे ली थी जब ये फॉल आया था, तो 10-20 पॉइंट ऊपर गया था। फिर वहाँ से वो ये जो एक थोड़ा सा इसने अप मूव जो दिया था ये वाला, इसमें हमारा जो प्रीमियम था उसका, वो उसने पूरा डिके कर दिया, वो बहुत ज़्यादा नीचे आएगा। लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया था कि मैं बुलिश साइड नहीं हूँ, जब तक ये 44,870 के ऊपर जाएगा तो थोड़ा अपसाइड आ सकता है, और जैसे ही डे लो ब्रेक करेगा तो मैंने कहा वापस से ये फ्री फॉल आपको देखने को मिलेगा। तो फिर इसने क्या किया, सेम वहाँ तक ऊपर गया, वो 870 के ऊपर नहीं जा पाया था, 860-65 तक आया था, वहाँ से फिर ये रिवर्स हो गया, और वहाँ से फिर इसने वापस से ये डे लो था ये ब्रेक किया, और फिर वहाँ से एक कंटिन्यू फॉल दिया। फिर जो हमने कॉल ली थी 44,800 की कॉल ली थी अराउंड 100 रुपीज़ पे, फिर उसने जो हाई बनाया वो 200 तक का हाई बनाया, और हमारा स्टॉप लॉस था अराउंड 60-65 रुपीज़ के आसपास में, पर वो स्टॉप लॉस उसने हिट कर दिया था, क्योंकि ये छोटा सा एक जो अप मूव आया था इसमें प्रीमियम बहुत तेज़ी से चला गया, करीबन 60 पॉइंट्स का प्रीमियम डाउन हो गया, जबकि इतना बड़ा मूवमेंट नहीं था जितना प्रीमियम डिके हुआ। तो वो प्रीमियम अराउंड 40-45 रुपीज़ तक चली गई थी वो कॉल, उसके बाद वापस से वो 200 रुपये हो गई। तो प्रीमियम का जो मूवमेंट था बहुत ज़्यादा वाइल्ड था। अब कल क्या हो सकता है देखते हैं। देखिए कल के लिए क्या है, अब कल सेम ये जोन है, अब एक सपोर्ट का जोन है बैंक निफ्टी का, ये जो आज का इसने लो बनाया, कल भी इसने यहीं कहीं लो बनाया था एक, और इसके पहले भी इसने एक लो बनाया था यहीं पे। तो 44,600 के आसपास आ रहा है जब भी, तो यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है और बाउंस हो जा रहा है, और ऊपर में 45,000 से लेके 45,080 ये इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो इसके ऊपर में नहीं जा पा रहा, और नीचे में ये इसके 600 के नीचे नहीं जा पा रहा। तो ये जो एक रेंज बनी हुई है अभी फ़िलहाल में बैंक निफ्टी के लिए, एक रेंज है जो अराउंड 300 से 400 पॉइंट्स की रेंज है। तो ये आपको ध्यान रखना, अगर कल बाई चांस मान लीजिए कि ये इसी जोन में ओपन हो जाता है, मान लीजिए कल 700 से 800 के बीच में ओपन होता है, तो आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। आपको 770 के ऊपर अगर होल्ड करेगा, अगर ये 770 780 के ऊपर होल्ड करेगा, तो यहाँ से आप एक शॉर्ट थोड़ी सी अपसाइड की पोजीशन बना सकते हो, जो कि इसको 44,870 से लेके 940 ये आपका टारगेट होगा अपसाइड का फ़िलहाल में। अगर 940 के ऊपर फिर से सस्टेन करेगा तो फिर हम वापस से 45,000 और 45,080 आपका ऊपर की साइड के टारगेट होंगे।
अगर नीचे में इसी जोन में ओपन होता है 700 से 800 के बीच में, और ये 700 का जो जोन है इस लेवल को ब्रेक करता है, तो वापस से जो आज का डे लो था वहाँ तक देख सकते हैं। बड़ा मूवमेंट थोड़ा सा जब मिलेगा जब ये एक सपोर्ट है, इसके नीचे जब वो ट्रेड करना शुरू करेगा, मतलब ऐसा है कि इसके पास आए और कोई रेंज बनाया ऐसे ऐसे, और उसके बाद में जब वो जो लो बनेगा ना उसको जब वो जैसे ही ब्रेक करेगा तो आपको एक बड़ा सा थोड़ा सा डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, जो कि 44,500 के आसपास ये आपका पहला टारगेट होगा। फिर 44,400 और उसके नीचे 44,300, ये आपके 3 डाउन साइड के टारगेट हो सकते हैं। अगर 44,600 के नीचे अगर कंटिन्यू सस्टेन करता है तो आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी में कल क्या हो सकता है, देखिए फिन निफ्टी भी एक रेंज में है अभी, सेम उसका भी वही व्यू है। ऊपर में 20,150 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जहाँ से आज सेलिंग आ गई। नीचे में 20,000 एक सपोर्ट है जहाँ से इसने बाउंस लिया आज। फिर ये रेंज देख सकते हो आप, ये जो है सपोर्ट का एक एरिया है, तो इसने इस जोन से वापस से बाउंस लिया। अब कल आपको ये देखना है कि अगर 20,000 के पास आता है और यहाँ पे फिर सपोर्ट लेता है तो यहाँ से एक आप अपसाइड की पोजीशन बना सकते हो, जो कि 20,070 से लेके 20,100 और उसके ऊपर में 20,150 तक ये आपको अपसाइड के टारगेट मिल सकते हैं। नीचे में 20,000 के नीचे अगर कंटिन्यू सस्टेन करता है, अगर कोई रेंज बनाने लगता है और उसके नीचे सस्टेन करता है, तो फिर नीचे में 19,950 और उसके नीचे में 19,900, ये आपके 2 डाउन साइड के टारगेट हो सकते हैं। तो फिर निफ्टी में फ़िलहाल के लिए यही व्यू है, दोनों साइड के लेवल मैंने आपको बता दिए। अब बात कर लेते हैं, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। देखिए सेंसेक्स के लिए कल मैं आपको व्यू बता देता हूँ। सेंसेक्स में देखिए आज इसने ऑल टाइम हाई बनाया 66,050 के आसपास में, तो अब ये जो है एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब सपोर्ट जो है इसका 65,330 से लेके 250 के बीच में इसका पास में एक अच्छा सपोर्ट है। फिर निफ्टी का जो ये है अच्छा सपोर्ट है। तो अब आपको ये कल देखना है, अगर इस जोन में आने के बाद अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो यहाँ से आप एक वापस से अपसाइड का ट्रेड बना सकते हो, जो कि 65,250 से लेके 250 या 300 से लेके ऊपर में आप टारगेट बना सकते हो ये 65,600 के आसपास तक। हाँ 600 या 650 के आसपास तक ये आपका पहला टारगेट होगा, और इस लेवल को भी सस्टेन करता है तो ऊपर में 66,750 और उसके ऊपर में 65,850 से लेके 900 ये आपका ऊपर का टारगेट हो सकता है। अगर 65,250 के नीचे सस्टेन करता है तो फिर नीचे में आपको एक डाउन साइड का मूवमेंट मिलेगा, जो कि 65,150 और 64,960 के आसपास में ये जा सकता है। और अगर 64,950-960 के लेवल पे अगर सस्टेन नहीं करता है तो फिर नीचे में 64,800-780 के आसपास तक आप इसको नीचे की साइड में शॉर्ट कर सकते हो। तो कल के लिए सेंसेक्स की एक्सपायरी, इस पर नज़र बना के रखिएगा, इसमें एक अच्छा मूवमेंट कल मिल सकता है, क्योंकि रेंज जो है वो बड़ी है, तो हो सकता है कि आपको दोनों साइड का मूव भी मिले, या फिर एक सपोर्ट कहीं लेता है तो वहाँ से आपको बाउंस का जोन भी मिलेगा, या फिर कहीं रेजिस्टेंस लेगा तो नीचे में एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। तो आपको दोनों साइड का ध्यान में रखना है व्यू कल के लिए। बाकी मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। जय हिंद।